हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। दोस्तों, यूपीएससी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड जारी किया गया है और एडमिट कार्ड से पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आप देख लीजिए और अपना जल्द ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और तो जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या इससे पहले दे चुके हैं सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो दो बातें हैं, एक तो एडमिट कार्ड आ गया ये जानकारी है, दूसरी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, इनको मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। ई प्रवेश पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच करें तथा विसंगतियाँ यानी उसमें कोई गलती है यदि कोई हो तत्काल संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। मतलब तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी से, उसके कांटेक्ट डिटेल जो है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के साथ अपने सभी पत्र व्यवहार में अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करें। ठीक है, प्रवेश सत्र, प्रत्येक सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करने के लिए उस मूल फ़ोटो पहचान पत्र के साथ ई प्रवेश पत्र यानी प्रिंट आउट अवश्य लाएं जिसकी संख्या ई प्रवेश पत्र पर उल्लिखित है। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपने जब अपना फॉर्म भरा होगा तो आपसे कोई एक आइडेंटिटी कार्ड आपसे मांगा गया होगा, उसकी डिटेल आपने भरी होगी। जैसे कुछ लोगों ने अपने आधार कार्ड का नंबर वहाँ पे डाला होगा अपने फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल अपना जो मूल फ़ोटो पहचान पत्र यानी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड एक तो वो ले जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। ठीक है, दोनों ले जाना है, मतलब ओरिजिनल भी ले जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। ठीक है, किसके साथ में? एडमिट कार्ड के साथ में। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणामों की घोषणा तक ई प्रवेश पत्र को अवश्य ही सुरक्षित रखें, अपने पास संभाल के रखें। आपको ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रवेश पत्र का प्रयोग करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व या जिम्मेदारी आपकी है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। ठीक है, उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण एनकोड होने पर किसी प्रकार की चूक, भूल, विसंगति के मामले में उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप गलत रोल नंबर वहाँ पे डाल दिया किसी ने ओएमआर सीट में, ठीक है, या कोड गलत डाल दिया गया है, ठीक है, तो जो है उत्तर पत्रक जो आंसर सीट होगा वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत सावधानीपूर्वक भरें। कृपया नोट करें कि परीक्षा के प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, अर्थात पूर्वाह्न सत्र में 9 बजे यानी सुबह वाली मीटिंग में 9 बजे तथा अपराह्न यानी दोपहर वाली मीटिंग में 2 बजे प्रवेश बंद होने के पश्चात परीक्षा स्थल पर किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मतलब है आपको टाइम से काफ़ी पहले पहुंच जाना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फ्रिस्किंग के लिए समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुंचें। फ्रिस्किंग के लिए मतलब तलाशी जो ली जाती है ना, लाइन में लगी है फिर तलाशी के लिए थोड़ा पहले पहुँच जाएँ। उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि उनके ई प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो आपका वेन्यू है, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, उसी एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी और पर नहीं। परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा नियमावली के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश और परीक्षा भवन के बाहर प्रदर्शित पोस्टर जिसमें अनुदेशों का उल्लेख किया गया है उसको पढ़ें। ठीक है, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया तो अब सेलेक्ट मान लिया गया। ठीक है, अनंतिम मतलब अंतिम नहीं है। उम्मीदवारों के पास कोई मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच जैसा कोई स्टोरेज मीडिया इत्यादि अथवा कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य ऐसा उपकरण अथवा संबंधित सहायक सामग्री चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप नहीं ले जा सकते हो जिसका दुरुपयोग किया जा सके वहाँ पर। ठीक है, जिनका परीक्षा के दौरान संचार साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसे कोई भी चीज़ें आपको नहीं ले जानी। तो स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जानी है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। सिंपल जो घड़ी है जिससे सिर्फ टाइम देखा जा सकता है, सुई वाली, वो आप पहन के जा सकते हैं।
इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और भावी परीक्षाओं यानी आगे की जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद दिया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष भवन के भीतर सामान्य अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी। ठीक है, तो कलाई घड़ी मतलब जो सिंपल घड़ी होती है वो आप पहन के जा सकते हैं, परंतु किसी विशेष सहायक उपकरण वाली घड़ियाँ जिन्हें संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया जा सके अथवा स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है और उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ियाँ परीक्षा कक्ष या भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर के लिए पेनल्टी या ऋणात्मक अंकन मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग जो होती है वो होगी। काले बॉल पॉइंट पेन से भिन्न किसी अन्य पेन से अंकित किए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ काला मतलब ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको लेकर जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना है, किसी और रंग का भी पेन नहीं ले जाना है। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती मूल्यवान सामान और बैग परीक्षा भवन में ना लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। हालांकि बैग वगैरह जमा होने के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सामान खो गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए कोई महंगा सामान अपना ना लेकर जाएं। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, वे उम्मीदवार जिनके ई प्रवेश पत्र पर उनकी फ़ोटो स्पष्ट नहीं है अथवा फ़ोटो पर उनका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुन देख लीजिए इसको। वे उम्मीदवार जिनके ई प्रवेश पत्र पर उनकी फ़ोटो स्पष्ट नहीं है अथवा फ़ोटो पर उनका नाम और फ़ोटो खींचने की तारीख का उल्लेख नहीं है, उन्हें परीक्षा के प्रत्येक सत्र में प्रवेश के लिए अपने साथ फ़ोटो पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ जिनमें उनका नाम और फ़ोटो खींचने की तारीख हो, प्रत्येक सत्र के लिए एक फ़ोटो सहित एक परिवचन भी लाना होगा। तो मतलब अगर गलती से आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं है या फ़ोटो है उस पर नाम और जो डेट लिखी है फ़ोटो की वो नहीं है, तो क्या करना है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि आपको जो अपना आइडेंटिटी कार्ड तो लेकर ही जाएंगे ही, अपना पहचान पत्र। ठीक है, और उन्हें परीक्षा के प्रत्येक सत्र में प्रवेश के लिए अपने साथ फ़ोटो पहचान पत्र जो होगा वो ले जाना है, पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ आपको ले जाने हैं साथ में। ठीक है, उस कंडीशन में जब फ़ोटो क्लियर नहीं है या उस पर नाम नहीं है या फ़ोटो खिंचवाने की डेट नहीं है तो उसमें क्या होगा, लेटेस्ट आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए अभी एग्ज़ाम से पहले, वो आपको लेकर जानी होगी। ठीक है, एक परिवचन यानी एक अंडरटेकिंग के साथ में। उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके ई प्रवेश पत्र के सभी विवरण जैसे कि नाम, फोटोग्राफ एवं QR कोड सही हैं। किसी भी विसंगति या विसंगतियों के मामले में इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं के स्क्राइब या लेखन सहायक का विकल्प चुना है, कृपया यह नोट करें कि उनके स्क्राइब या लेखन सहायक को परीक्षा के लिए तभी अनुमति प्रदान की जाएगी जब ऐसे स्क्राइब लेखन सहायक के पास अलग ही प्रवेश पत्र होगा। स्वयं के स्क्राइब के लिए ई प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। ठीक, उसके बाद है सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्रों पर जाएं और पुष्टि करें। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो 1 दिन पहले जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो है, और इधर नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है, ये 20वां पॉइंट यहाँ पे छूट गया है। यदि आपने कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अपना नाम बदला है तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के प्रत्येक सत्र में कृपया सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र या बदले हुए नाम की मूल राजपत्र अधिसूचना साथ रखें। इसके अलावा आपको परीक्षा के समय एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा। कब? इस कंडीशन में, अगर नाम बदला है तो उस कंडीशन में। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश में भी दिए गए हैं। ठीक है, और इस PDF को मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल सर्विसेज टीम, वहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे, तो डाउनलोड करके एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।